Hello and welcome to the session on ASP.NET Razor Control Structure Part 2। इस सेशन को शुरू करने से पहले हम रीकैप करेंगे अपने प्रीवियस वीडियो सेशन का। प्रीवियस वीडियो सेशन में एक्सरसाइज नंबर 4 में हमने सिंपल इंटरेस्ट कैलकुलेट करने से रिलेटेड एप्लीकेशन के बारे में डिस्कशन किया और उसके सॉल्यूशन को कैसे इम्प्लीमेंट किया जा सकता है रेजर सिंटैक्स के अकॉर्डिंग ASP.NET एप्लीकेशन में, उसके बारे में हमने डिस्कशन किया और उसके सॉल्यूशन को इम्प्लीमेंट करके उसका रिज़ल्ट देखा। आज हम इवन ऑड नंबर का प्रोग्राम डिस्कस करने वाले हैं रेजर सिंटैक्स के अकॉर्डिंग कि किस तरह से हम उसको ASP.NET में इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। यहाँ पर भी हमें एक वेरिएबल की ज़रूरत होगी जिसे हम चेक करने वाले हैं कि वो नंबर जो है वो इवन है या ऑड है। तो इसके लिए हम इफ़ स्टेटमेंट को यूज़ कर रहे हैं। जैसा कि प्रीवियस वीडियो सेशन से पहले एक्सरसाइज के सॉल्यूशन से पहले वीडियो में हमने दो नंबर्स में से मैक्सिमम नंबर को आइडेंटिफाई किया, तो उसी से रिलेटेड एक और एग्जांपल हम आपके साथ यहाँ पर इस सेशन में शेयर कर रहे हैं ताकि कंसेप्ट को और ज़्यादा बेटर तरीके से क्लियर किया जा सके। बाकी प्रोग्रामिंग्स की तरह इसमें भी इफ़ स्टेटमेंट उसी तरह से यूज़ होती है जैसे हम दूसरी लैंग्वेजेस में यूज़ करते हैं। जस्ट एक चीज़ हमें ध्यान में रखने वाली है कि @ सिंबल हमें इफ़ स्टेटमेंट से पहले लगाना है, और जब भी हम वेरिएबल को एज ए आउटपुट वैल्यू हम वेब पेज पर प्रिंट करने जाते हैं तो वहाँ पर भी हम वेरिएबल नेम के साथ @ सिंबल का यूज़ करेंगे। जैसा कि PHP में होता है कि अगर आप PHP में वेरिएबल की वैल्यू को आउटपुट में प्रिंट करने जाते हैं तो हम डॉलर का सिंबल उसके साथ यूज़ करते हैं, तो उसकी वैल्यू जो है वेब पेज पर जनरेट होकर प्रिंट होती है। तो सिमिलरली यहाँ पर हमें @ सिंबल का यूज़ करना है और उस @ सिंबल को यूज़ करके हम उसकी वैल्यू को वेब पेज पर प्रिंट कर सकते हैं। तो इसको अगर हम प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंट करें तो यहाँ पर हमें सबसे पहले तो एक वेरिएबल लेना है। तो सपोज़ हमने नम एक वेरिएबल लिया, यहाँ पर हम एक वेरिएबल ले लेते हैं नम और इसको इनिशलाइज कर लेते हैं नम इक्वल्स टू सपोज़ 25 और टाइटल में सपोज़ हमने दिया इवन ऑड नंबर, और डिव सेक्शन के अंदर हम यहाँ पर इफ़ स्टेटमेंट यूज़ करते हैं। तो इफ़ स्टेटमेंट का सिंटैक्स और उसकी वर्किंग के बारे में आप ऑलरेडी वाकिफ़ हैं कि इफ़ स्टेटमेंट को हम दो सेक्शन में डिवाइड करते हैं। इफ़ स्टेटमेंट के जस्ट बाद जो सेक्शन यूज़ होता है उसको हम ट्रू सेक्शन बोलते हैं, और एल्स के बाद जो सेक्शन यूज़ होता है उसको हम फॉल्स सेक्शन बोलते हैं। तो इफ़ स्टेटमेंट के साथ हमें कोई ना कोई कंडीशन स्पेसिफाई करनी होती है और उसी के अकॉर्डिंग हमें रिजल्ट्स मिलते हैं। तो अगर वो कंडीशन ट्रू होती है तो ट्रू सेक्शन में लिखी हुई स्टेटमेंट्स को एग्जीक्यूट किया जाता है एज ए आउटपुट, और अगर कंडीशन फॉल्स होती है तो एल्स के बाद जो हमने फॉल्स सेक्शन में स्टेटमेंट्स लिखी होती हैं उनको एज ए आउटपुट एग्जीक्यूट किया जाता है। तो यहाँ पर क्योंकि दोनों में से कोई एक ही कंडीशन जो है वो ट्रू हो सकती है, उसके दोनों में से हम दो वैल्यूज़ को एक साथ यूज़ नहीं कर सकते हैं, तो एक टाइम में एक ही रिज़ल्ट जनरेट होता है। तो यहाँ पर हम @ सिंबल यूज़ कर रहे हैं @if, और हमारे पास वैल्यू ऑलरेडी मौजूद है, हमने नम वेरिएबल ऊपर डिक्लेयर किया है, और अगर ये 2 से डिवाइड करने पर इसका रिमाइंडर 0 आता है तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, ब्रैकेट के अंदर यहाँ पे हमने लिखा पैराग्राफ में नंबर @num इज़ इवन, कि ये नंबर जो है वो इवन है। और फिर यहाँ पे एल्स हमने लिखा। तो एक चीज़ और ध्यान रखने वाली है कि एल्स के साथ
हमें ऐट द रेट सिंबल लगाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये कंप्लीट एक ही स्टेटमेंट है और सिर्फ ऐट द रेट इफ़ लगाने पर ये पूरी स्टेटमेंट को इसमें कंसिडर कर लेता है। और फिर उसके बाद यहाँ पर हमने पैराग्राफ में लिखा नंबर ऐट द रेट नम इज़ ऑड। अब इन दोनों में से कोई एक ही स्टेटमेंट आउटपुट में जनरेट होगी, क्योंकि या तो ये कंडीशन ट्रू होगी जो भी इनपुट दिया हुआ है, तो सिचुएशन के अकॉर्डिंग ये ऑड नंबर है क्योंकि इस पे 2 का डिवाइड कंप्लीटली नहीं जाएगा, रिमाइंडर बचेगा। तो एल्स कंडीशन चलेगी और प्रिंट होगा नंबर 25 इज़ ऑड। तो चलिए इसको सेव करने के बाद हम इसको एग्जीक्यूट करते हैं, रन करते हैं। तो रन करने के बाद हमें जो रिज़ल्ट्स मिलते हैं वो नंबर 25 इज़ ऑड ये प्रिंट होना चाहिए। तो यहाँ पर देखिए हमारी एप्लीकेशन रन हुई, व्यू पेज 1.cshtml हमारी फ़ाइल को एग्जीक्यूट किया जिसमें हम अपना कोड लिख रहे हैं, क्योंकि बाय डिफ़ॉल्ट व्यू पेज ही जनरेट होता है। दूसरी एप्लीकेशंस में हम इंडेक्स पेज को यूज़ करते हैं, वो भी एक तरह का व्यू होता है जिसको डिफ़ॉल्ट सेट किया जाता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं आउटपुट में नंबर 25 इज़ ऑड। और अगर हम इस वैल्यू को चेंज कर दें, यहाँ पर अगर हम 25 की जगह पे 24 कर लेते हैं और इस फाइल को सेव करने के बाद दोबारा से इसको रिफ़्रेश करते हैं, तो हमें रिज़ल्ट मिलता है नंबर 24 इज़ इवन, क्योंकि इस पे 2 का डिवाइड जो है कम्प्लीटली हो जाता है, रिमाइंडर 0 बचता है। तो यहाँ पर हमने मॉड्यूलस सिंबल का यूज़ किया है, तो आप जानते ही होंगे, लेकिन मैं रिमाइंड करवाना चाहूँगा कि परसेंट सिंबल जो है या मैथमेटिक्स में डिवाइड जब हम करते हैं तो हमें 2 तरह के रिज़ल्ट्स मिलते हैं। तो इसको मैं यहाँ पर इम्प्लीमेंट करके आपको दिखाता हूँ। यहाँ पे आप ध्यान रखिएगा इस जगह पर कि अगर हम डिवाइड का सिंबल यूज़ करते हैं, सपोज़ हमने RES लिखा और इसमें हमने एक नंबर लिया और यहाँ पर हमने डिवाइड दिया और 2 दिया, तो इसका मतलब है कि जो हमें यहाँ पर रिज़ल्ट मिलेगा वो रिज़ल्ट क्या होगा, हमें कोशेंट के रूप में मिलेगा। और अगर इसी चीज़ को हम इस तरह से लिखते हैं, रिज़ल्ट इक्वल्स टू n मॉड्यूलस 2, तो यहाँ पर हमें जो रिज़ल्ट है रिमाइंडर के रूप में मिलेगा। तो जो भी रिमाइंडर बचता है जो हम यूज़ करना चाहते हैं, तो हमारा इस लॉजिक में प्रोसेस ये है कि हम उस नंबर को 2 से मॉड्यूल कर रहे हैं, मॉड्यूलस करके चेक कर रहे हैं कि अगर उसका रिमाइंडर 0 होता है तो इसका मतलब है कि डिवाइड पूरा पूरा चला गया है, तो वो इवन नंबर है। और अगर रिमाइंडर कुछ भी बचा है तो मोस्टली रिमाइंडर 1 ही बचेगा, क्योंकि बाइनरी नंबर सिस्टम के अकॉर्डिंग, क्योंकि हम 2 से डिवाइड करते हैं, ये बाइनरी नंबर सिस्टम का बेस होता है। तो जब हम 2 से डिवाइड करेंगे तो बाइनरी फॉर्मेट के अकॉर्डिंग इसमें 2 ही डिजिट्स आते हैं, 0 एंड 1। तो रिमाइंडर्स जो हैं वो 0 और 1 में ही बचेंगे। तो 2 का तो रिमाइंडर कभी आएगा ही नहीं, क्योंकि 2 पे तो 2 का डिवाइड चला ही जाएगा। तो इसलिए हमारे पास 2 ही रिमाइंडर्स आएंगे, या तो 0 आएगा या 1 आएगा। तो यहाँ पे हमने एक को चेक कर लिया और दूसरा एल्स पार्ट में ऑटोमेटिकली चेक हो जाएगा। अगर रिमाइंडर 0 है तो वो इवन नंबर है, अगर रिमाइंडर 1 है तो वो ऑड नंबर है। तो इस लॉजिक के अकॉर्डिंग हम ये प्रोग्राम हमने डेवलप किया है। तो इसका रिज़ल्ट यहाँ पर आप देख सकते हैं कि सेम इनपुट और सेम आउटपुट हमें यहाँ पर भी मिल रहा है कि नंबर 25 अगर आपने एज ए इनपुट दिया है वैल्यू नम में, तो ऑड नंबर प्रिंट होगा, और अगर 24 देते हैं तो हमें रिज़ल्ट के रूप में इवन मिलता है। तो इस वीडियो में फ़िलहाल इतना ही। प्री कैप हम करते हैं, नेक्स्ट सेशन में हम एल्स इफ लैडर के बारे में डिस्कशन करेंगे। ये एपिसोड 54 था जिसमें हमने इवन ऑड नंबर का एग्जाम्पल डिस्कस किया है इफ़ स्टेटमेंट को और क्लैरिफाई करने के लिए। तो एल्स इफ लैडर कैसे वर्क करता है, अगर आपको मल्टीपल कंडीशंस इम्प्लीमेंट करनी है अपने रेज़र ऐप में, तो उसे किस तरह से यूज़ किया जा सकता है उसके बारे में डिस्कशन हम नेक्स्ट वीडियो सेशन में करेंगे। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप ऑन लर्निंग विद अस, स्टे ट्यून्ड फॉर अपकमिंग वीडियोज़ एंड ऑलवेज स्टे ब्लेस्ड।